हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एजे यादव फ्रॉम एमपीआई से रुधौली बस्ती। बच्चों, आज का हमारा ये वीडियो 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए लेसन 1 पोइट्री का लेसन 1 यानी पोएम नंबर 1 जिसका नाम है द फाउंटेन। इसको लिखा है J.R. लोवेल यानी जेम्स रसेल लोवेल जी ने। बहुत ही शानदार पाठ है। इसमें कवि एक फव्वारे का वर्णन करते हुए उसकी विशेषताओं को बताते हुए हमें इस फव्वारे से कुछ सीख लेने का सुझाव देता है। तो आइए चलें इस वीडियो को, इस पाठ को पढ़ाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस पाठ का मीनिंग आपको पिछले वीडियो में दे दिया गया है। आप वहां से इस पाठ का मीनिंग आप याद कर लिए होंगे, हमें पूरी उम्मीद है। और आज हम इस पाठ को पढ़ा रहे हैं। आप उस मीनिंग की सहायता से इस पाठ को समझने का प्रयास करिए। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। द फाउंटेन कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल लोवेल। बेहद शानदार, बहुत ही शिक्षाप्रद पाठ हमें बताया जा रहा है। इसमें कवि फाउंटेन के माध्यम से हमारे जीवन में कुछ अच्छी शिक्षाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए हम लोग भी इनकी कुछ शिक्षाएं प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। कवि कहता है कि फव्वारा आप जानते हैं, प्राकृतिक फव्वारा भी होता है और पहाड़ी भागों में झरना भी पाया जाता है, उसे भी फव्वारा कह सकते हैं। यहाँ जिस फव्वारे की बात हो रही है वो प्राकृतिक फव्वारा से तात्पर्य रखता है। चलिए देखें। इनटू द सनशाइन, धूप में, फुल ऑफ द लाइट, यह प्रकाश से भरपूर होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते हुए और चमकते हुए। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर के शाम तक चलता रहता है। यानी पहले पैराग्राफ में लेखक फाउंटेन का डिस्क्रिप्शन देते हुए कहता है कि द फाउंटेन इज ऑलवेज फुल ऑफ लाइट एंड ड्यूरिंग द डे टाइम इट इज़ फुल ऑफ सनलाइट एंड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग इट ऑलवेज लीप्स एंड फ्लैशेज एंड मूव्स अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। ये इस पहले स्टेंजा का मतलब हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए। इनटू द सनशाइन, धूप में, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरपूर होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते हुए और चमकते हुए। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, यह सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक चलता रहता है। सेकंड पैराग्राफ अब देखें, सेकंड स्टेंजा। इनटू द मूनलाइट, चांदनी रात में, व्हाइटर देन स्नो, यह फव्वारा बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है। वीविंग सो फ्लावर लाइक, यह फूल की तरह हिलता रहता है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है तो यह फूल के समान हिलता है। यानी जब रात होती है और चांदनी रात होती है तो उस रात में फव्वारा बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई पड़ता है, और जब हवा चलती है तो यह पुष्प की भांति इधर उधर हिलता है। आइए थर्ड स्टेंजा की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इनटू द स्टारलाइट, आपको दिख रहा होगा। इनटू द स्टारलाइट, तारों के प्रकाश में। रसिंग इन स्प्रे, यह फुहारे के रूप में आगे बढ़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी बाय डे, यानी यह दिन में खुश रहता है और रात में भी खुश रहता है। यानी फव्वारा कभी दुखी होता ही नहीं है। फिर से देखें, इस पैराग्राफ में कवि बताना चाहता है कि जब तारों का प्रकाश होता है तो उस समय फव्वारा फुहारे के समान आगे बढ़ता है। यह आधी रात को भी खुश होता है। हैप्पी बाय डे का मतलब हुआ यह दिन में भी खुश होता है। आइए चौथे स्टेंजा की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एवर इन मोशन, हमेशा गति में होता है। एवर इन मोशन, हमेशा गति में होता है। ब्लिथसम एंड चेरी, हमेशा प्रफुल्लित और आनंदित होता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है। नेवर एवरी, और कभी थकता नहीं है। यानी इस पैराग्राफ के इस स्टेंजा के हर चारों पंक्तियाँ फव्वारे की कोई न कोई विशेषता बता रही हैं। द फर्स्ट लाइन इंडिकेट्स दैट द फाउंटेन ऑलवेज इन मोशन एंड द सेकंड लाइन hints that the fountain is always happy and cheerful, and the third line says that the fountain always moves upward, and the fourth line tells that
द फाउंटेन नेवर फील्स टायर्डनेस, यह कभी थकान को महसूस नहीं करता है। तो आप लोग चारों पैराग्राफ देख चुके हैं, फिर से आपको चारों पैराग्राफ एक साथ दिखाते हैं। ये चारों पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, अब हम अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला पैराग्राफ है, ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स। ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसमों में प्रसन्न होता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, हमेशा सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डायरेस्ट, चाहे ऊपर जाना हो चाहे नीचे जाना हो, गति करना ही तुम्हारा आराम होता है। यानी दाई यहाँ कहा गया है फव्वारे को। कभी कहता है कि फव्वारा हर मौसम में प्रसन्न होता है, यह हमेशा संतुष्ट होता है, हमेशा अपने काम से खुश रहता है, हमेशा अच्छा प्रतीत होता है, सर्वश्रेष्ठ प्रतीत होता है। ऊपर की तरफ जाना हो चाहे नीचे की तरफ जाना हो, गति करना ही तुम्हारा आराम है। अर्थात फव्वारा कभी रुक करके आराम नहीं करता है। चलिए अगले पैराग्राफ की तरफ। अगला स्टेंजा है, फुल ऑफ नेचर, यह प्राकृतिक शक्ति से भरपूर होता है। यह प्राकृतिक शक्ति से भरपूर होता है। नथिंग कैन टेम, इसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता है। चेंज्ड एवरी मोमेंट, हर पल बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी फव्वारा एक जैसा बना रहता है। हर पल बदलता है का तात्पर्य क्या बच्चों? हर पल बदलने का तात्पर्य दोपहर में कुछ और होता है, चांदनी रात में कुछ और होता है, तारों के प्रकाश में कुछ और होता है। तो कहने का तात्पर्य हमेशा बदलता रहता है, लेकिन इसका काम क्या है? हमेशा प्रगति की तरफ आगे बढ़ना। इसलिए हर पल बदलते हुए भी यह एक जैसा बना रहता है। आइए अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। सीजलेस एस्पायरिंग, निरंतर ऊपर की तरफ चलता रहता है। सीजलेस कंटेंट, निरंतर संतुष्ट होता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे दिन हो चाहे रात हो। डार्कनेस का तात्पर्य अंधकार होता है, सनशाइन का तात्पर्य दिन होता है। यानी चाहे दिन हो चाहे रात हो, दाई एलिमेंट यही तुम्हारी विशेषता होती है। अर्थात कभी कहता है कि फव्वारा हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता है, वह हमेशा संतुष्ट रहता है, और वह चाहे दिन हो चाहे रात हो, यही इसका काम ही है, संतुष्ट रहना और ऊपर की तरफ आगे बढ़ते रहना। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। अंतिम पैराग्राफ जो आपका है बेहद शानदार। इस पैराग्राफ में, इस स्टेंजा में कवि ने पूरे पाठ का निचोड़ रख दिया है। ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे। कवि कहता है हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे भी हृदय को बना दो फ्रेश, ताज़ा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, दृढ़, अपवर्ड लाइक दी, अपनी तरफ प्रगतिशील। यानी अंतिम स्टेंजा में कवि फव्वारे को के गुणों को पाने के लिए तरसता है, और वह फव्वारे की तरह अपने हृदय को, अपने आप को बनाना चाहता है, ताज़ा बनाना चाहता है, परिवर्तनशील बनाना चाहता है, स्थिर बनाना चाहता है और प्रगतिशील बनाना चाहता है। तो इस छोटे से सुंदर से पाठ में कवि ने बहुत शानदार बातें कही हैं कि फव्वारे से हमें ज़रूर आगे बढ़ने के लिए शिक्षा लेनी चाहिए। तो बच्चों इस पाठ को आपने पढ़ लिया, अब हम इसका स्टेंजा वाइज कॉम्प्रिहेंसिव स्टेंजा आपको अगले वीडियो में करवाएंगे, तथा इस पोएम का सेंट्रल आइडिया भी आपको अगले वीडियो में लिखाया जाएगा। धन्यवाद।